आदाब। आज की खास खबरों में वजीर नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान दरभंगा जिले में 2000 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह व संगे बुनियाद रखा। HMPV वायरस के पेश नजर रियासती महकमा सेहत अलर्ट मोड में, पटना वाक़े IGMS में जांच शुरू। नायब वज़ीर आला विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय में मुनक़िद प्रवासी सम्मान दिवस की इख्तितामी तकरीब से किया खिताब। और सारण जिले में जेवर ताजिर से 32 लाख रुपए के लूट के मामले में मुलव्विस थाना से गिरफ्तार। मैं शोभता यास्मीन, खबरें तफसील से। वज़ीर नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान आज दरभंगा जिले में 2000 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने संगवाड़ा ब्लॉक के पाठी और सिबरी में शेल्टर होम्स का मुआयना किया। इसके अलावा उन्होंने मुस्तफिदैन के दरमियान फिश मार्केटिंग किट तकसीम किया। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आला ने दरभंगा शहर से सब डिवीजनों को जोड़ने वाले और ब्रिज का संगे बुनियाद भी रखा। मिथिलांचल के धरती पे अपने पद चरणों से उन्होंने इस पूरे दरभंगा जिला को, पूरे मिथिलांचल को प्रगति यात्रा के तौर पे जो भी दिया, जिस भी चीज़ का शिलान्यास हो रहा है, उस चीज़ के लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। HMPV वायरस के सिलसिले में रियासती महकमा सेहत अलर्ट मोड में है। IGMS पटना में कुछ सैंपलों की जांच शुरू हो गई है। इंस्टीट्यूट के सुपरिटेंडेंट मनीष मंडल ने बताया कि इस बीमारी की अलामत वाले 3 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें किसी भी मरीज में वायरस की तस्दीक नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि इससे डरने की जरूरत नहीं, बल्कि अलर्ट रहने की जरूरत है। इसमें भी सर्दी खांसी जुकाम होता है। एक ही प्रॉब्लम इसमें है कि खांसी कुछ लंबे समय तक रहती है, तो इसलिए लोगों को दिक्कतें होती हैं सूखी खांसी से। और बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं DD के चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें लोग सिर्फ एहतियात बरतें। लोगों को परेशानी क्या होती है ये पता ही है, और कैसे बचना है ये भी पता है कोविड के समय से। इसलिए भीड़ भाड़ वाली जगह पे या तो नहीं जाएं, अगर जाएं तो प्रॉपर मास्क लगा के जाएं, सफाई रखें। घर निकलने से पहले और घर में लौटने के बाद गर्म पानी का भाप जरूर लें, ताकि गर्म पानी के भाप लेने से पूरा उनका जो है नाक और मुंह का सब चैनल जो है वो स्टेरलाइज हो जाएगा। और रबी फसल के मौसम में किसानों को जरूरत के मुताबिक खाद मुहैया कराई जा रही है। रोहतास के जिला ज़राअत अफसरान कुमार ने बताया कि सप्लाई में कुछ मसले आ जाने से कुछ दिनों के लिए खाद की किल्लत हो गई थी, लेकिन अब मुस्तकिल तौर पर रेक मुहैया होने से किसानों को मुसलसल खाद फराहम किया जा रहा है। आज से फिर खाद उपलब्ध कराया जाएगा। सभी प्रखंडों में आवश्यकता अनुसार, आच्छादन के अनुसार उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ में HURL का भी रेक आज लग जाएगा और फिर हमें मुक्ता यूरिया का रेक लगेगा। आप लोग किसान बंधुओं से आग्रह है कि हमारे पास उर्वरक जिले में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और उचित मूल्य पे उपलब्ध कराया जा रहा है। जहाँ पे अगर शिकायत होती है कि ज़्यादा मूल्य पे बेचा जा रहा है, तुरंत हमें सूचित करें। नायब वज़ीर आला विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय में जिला इंतजामिया की जानिब से प्रवासी सम्मान दिवस इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए जिले में सयाहत के बेशुमार मौक़े हैं। उन्होंने कहा है कि हम हिंदुस्तान की तरक्की में बैरून मुल्क मुक़ीम हिंदुस्तानी बरादरी की ताउन का एहतराम करते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर बदलता बिहार, बढ़ता बिहार, विकसित बिहार की ओर कदम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि जब तक बिहार विकसित नहीं होगा, भारत पूर्ण विकसित नहीं होगा। और प्रवासी भारतीयों का इसमें बड़ा योगदान है, प्रवासी बिहारियों का बड़ा योगदान है आज मनोबल बढ़ाने का, आने वाले पीढ़ी को नए एक सकारात्मक ऊर्जा से एक विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार करने में ये बड़े योद्धा की तरह काम करेंगे।
हम उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। रियासती बीजेपी की तरफ से मुनाकिद पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एसडी संजय ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर पूरे मुल्क में इत्तफाक राय कायम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि इसमें कई सारे मस्बत पहलू हैं। चुनाव करने में सहूलियत होती, इसका प्रमुख कारण ये है कि हम सब जानते हैं, जो सर्वविदित है कि बार बार चुनाव होने से देश को चुनावी ये कार्यक्रम किया जा रहा है कल, ताकि इसमें लोगों को ये सच्चाई बताई जा सके इसकी, ताकि वो अपने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बोले कि भाई जब ये पार्लियामेंट में जब ये बिल आ रहा है और इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया है, तो ये लोग इस पर अलग अलग जगह पर चर्चा करें और इसके सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू, हर चीज़ों का दोनों पहलू होता है, तो देखें और इसके जो सकारात्मक पहलू हैं उस पर भी चर्चा करके, और अगर ये अच्छा है तभी इसको अडॉप्ट किया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं मुख्तसर वक्फे के बाद। दादू, आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। पूर्णिया के एमपी पप्पू यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 17वीं बीपीएससी पीटी इम्तहान के पेश नज़र तलबा के मुतालबे पर हुकूमत को संजीदगी से गौर करके इसकी जांच करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मसले को लेकर कल बिहार बंद का ऐलान किया है। प्रश्न पत्र लीक से संबंधित इसी संदर्भ में हमारे लॉयर साहब ने, भारती जी ने, भैया व्यापक पैमाने पर अनियमितता का पहला केंद्र बिंदु उन्हें 192 सेट में हम लोगों ने दिया है। डीएम साहब जिन मुद्दों को स्वीकार किए हैं, 173 सेट ही क्वेश्चन पहुंचा था 192 में, तो 192 में 173 क्वेश्चन सेट ही पहुंचना यह अपने आप। सारण जिले में एक थाना सदर के जरिए जेवर ताजिर से 32 लाख रुपए लूटने के मामले में थाना सदर समेत इस वाकये में मुलविस गाड़ी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी कुमार आशीष ने बताया कि मुतासिर की शिकायत पर एक टीम तश्कील करके इस वाकये की जांच के बाद मुकेर के थाना सदर और उनके ड्राइवर के मुलविस होने की बात सामने आई है, जिसके बाद से थाना सदर को गिरफ्तार किया गया है। इस सूचना पर तुरंत एसडीपीओ मढ़ौरा नरेश पासवान के नेतृत्व में जो है जांच दल का गठन किया गया और तुरंत जो है इसमें फ़ोटो और नंबर के आधार पर जो है हम लोगों ने कार्रवाई करी। उसमें जो है पीड़ितों को फ़ोटो वहाँ के दिखाए गए, मकेर थाना के जितने लोग। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना लोगों को जिंदगी का रुख बदल रही है। मुफ्त बिजली के साथ साथ ये स्कीम माशी तरक्की के लिए भी फायदेमंद साबित हो रही है। खुसूसी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री सौर घर मुफ्त बिजली स्कीम लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है। नवादा के गोवा बाशिंदा अशोक पांडे और शैलेश कुमार का कहना है कि बिजली की बढ़ती हुई कीमतों से छुटकारा पाने के लिए ये स्कीम कारगर है। इन दोनों ने अपनी छतों पर 3 kV के सोलर पैनल लगाए हैं। उन्होंने अपने तजुर्बे से बताया कि जब से पैनल लगाए हैं बिजली का बिल सिफर हो गया है और ये सेहत के लिए भी अच्छा है। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा घर में लगवाया हूँ 5 kV का। इससे है कि मेरा बिजली जो बिल आता था 3,3500 वह जीरो हो गया है और यह 25 साल की गारंटी सरकार द्वारा दी जा रही है और मैंने लोग को चाहिए कि इसको अपने घर में जरूर लगवावें, इसका लाभ उठवावें। ये योजना सर वो पीएम मोदी का बहुत बढ़िया है और सौर ऊर्जा लगाने से हमारे स्वास्थ्य पर भी बढ़िया असर पड़ेगा और बिजली बिल जीरो हो जाएगा।
नवादा के जिला मजिस्ट्रेट रवि प्रकाश का कहना है कि ये काबिल तजदीद तवानाई और कार्बन न्यूट्रलिटी के फरोग देने के लिए एक अहम स्कीम है। इसके लिए लोग पोर्टल के जरिए दरख्वास्त दे सकते हैं और अपनी छतों का या खाली जमीन पर पैनल लगाकर बिजली पैदा कर सकते हैं। अपना बिजली बिल सिफर करने के अलावा आप तवानाई के प्रोड्यूसर भी बन सकते हैं। रूफटॉप सोलर पैनल लगा करके और उससे अपने कंजम्पशन में भी उस बिजली का प्रयोग कर सकते हैं और साथ साथ बिजली के उत्पादक भी बन सकते हैं। तो एक अगर हम रफ एस्टिमेट की बात करें तो अगर 3 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं तो उसमें लगभग 1,80,000 के आसपास की लागत आती है और इसमें सरकार की तरफ से लगभग 78,000-69,000 का अनुदान भी मिलता है। तो जो शेष लागत है वो 3 साल के अंतर्गत उसकी रिकवरी हो जाती है, जो उससे बिजली बिल में नेट मीटरिंग का वहां पर एक स्मार्ट मीटर से उसको कनेक्ट कर दिया जाता है, इन्वर्टर लगाया जाता है और उसके पश्चात लोग उससे अपने बिजली बिल में उनको प्रति माह काफी अच्छी किफायत देखने को मिलेगी, उनके बिजली बिल में कमी आएगी। तो बहुत अच्छी स्कीम है। गौरतलब है कि अगर 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हैं तो इसमें कुल 1,80,000 रुपए का खर्च आता है, जिसमें से 78,000 रुपए सब्सिडी दी जाती है। नवादा में 650 से जायद लोगों ने सोलर पैनल के लिए दरख्वास्त दी है। लोग अपनी पसंद की एजेंसी से पैनल लगवा रहे हैं ताकि वो बिजली बिल से निजात हासिल कर सके और बिजली भी बेचकर कुछ आमदनी भी हासिल कर सके। दूरदर्शन न्यूज के लिए बुलेटिन के टाइम से पहले खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान दरभंगा जिले में 2,000 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह व संग बुनियाद रखा। HMPV वायरस के पेश नजर रियासती महकमा सेहत अलर्ट मोड में है। पटना वाक़े IGMS में जांच शुरू। नायब वज़ीर आला विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय में मुनक़िद प्रवासी सम्मान दिवस के इख्तितामी तकरीब से किया खिताब। और सारण जिले में जेवर ताजिर से 32 लाख रुपए के लूट के मामले में मुलविस थाना सदर गिरफ्तार। इसके साथ ही इलाकाई खबरों के उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ। आदाब। सीएम बना तो मेरे मन में कोई इच्छाएं जगी। एक इच्छा ये जगी कि मेरे क्लास के जितने दोस्त हैं पुराने, सबको मैं सीएम हाउस में बुलाऊंगा। उसके पीछे मेरी साइकोलॉजी ये थी कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे किसी भी व्यक्ति को ये लगे कि अपने आप को बड़ा तिस्मार का बन गया है। मैं वही हूं जो सालों पहले गांव छोड़ के गया था। मुझ में बदलाव नहीं आया है। लोकतंत्र में आपको स्वीकार करके चलना चाहिए कि आप पर आरोप होंगे, भांति भांति के आरोप होंगे, लेकिन आप अगर सही है, आपने गलत नहीं किया है, तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। देखिए प्रधानमंत्री मोदी का पहला पॉडकास्ट 12 जनवरी सुबह 10 बजे डीडी नेशनल पर। पशुपालन हमारी परंपरा, विरासत और संस्कृति की पहचान रही है। पशुपालन को लाभकारी और उन्नत बनाने के उद्देश्य से पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर पशुधन गणना करता है। इस बार अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 में होने वाली पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। तो जब सरकारी कर्मचारी गणना के आए तो उन्हें पशुधन की सही जानकारी दें। इससे पशुधन के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। पशुओं की नस्ल में सुधार होगा और मजबूत होगा आपकी आमदनी का आधार। आपके सहयोग से भारत बनेगा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश। मेरे पशु, मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी।